दोस्तों, रमज़ान का महीना रब की रहमतों का महीना है, तो हमें चाहिए कि इस महीने में रोज़े रख कर हम रब की रहमतों को समेट लें और इसे ज़ाया मत जाने दें, ज़ाया मत करें। और ये बहाने कि यार मेरे सर में दर्द था, मैं इसलिए रोज़ा नहीं रख सका, या मैं सफ़र पर था, रात को लेट आया, लेट सोया और सुबह मेरी जल्दी आँख ना खुली, या फिर घर में परेशानी थी, टेंशन थी, या सुबह सहरी में खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैं रोज़ा नहीं रख सका। इस तरह के बहाने यहाँ तो चल सकते हैं लेकिन आगे जाके नहीं चलेंगे। तो हमें चाहिए कि हम रोज़े रखें, रोज़ों को मत छोड़ें। अभी 2 दिन की बात है कि एक आदमी मेरे पास आया, कहने लगा डॉक्टर साहब मेरे सर में दर्द हो रहा है हल्का हल्का सा, ज़रा ब्लड प्रेशर चेक करना। तो मैंने उसका ब्लड चेक किया। मैंने कहा यार थोड़ा सा ब्लड प्रेशर कम है, आप घर जाकर लेट जाएं, सो जाएं, आराम कर लें तो आप ठीक हो जाएंगे। उसने कहा ये डॉक्टर साहब मुझे दवाई दे दें, मैंने दवाई खानी है। मैंने उससे पूछा यार आपने रोज़ा नहीं रखा? वो कहने लगा डॉक्टर साहब सर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने रोज़ा नहीं रखा। अगर दर्द बढ़ जाता, शदीद हो जाता तो फिर क्या बनता? मैंने उसकी बात सुनी, फिर कहा यार क्या बनता, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, आप मारी जाते, आपको मौत ही आ जाती। इंसान को यही डर होता है ना दोस्तों कि कहीं वो मर ना जाए। क्या रोज़े के बगैर इंसान को मौत नहीं आनी? यार अगर रोज़े की हालत में मौत आ जाए तो इससे बड़ी खुशनसीबी क्या हो सकती है। और जिस तरह ने एक पीर एक मरीद के घर गया तो उसके पास एक ही कमरा था, उसी कमरे में पीर साहब, उसी कमरे में मरीद, और एक मुर्ग भी था उसके पास, वो भी उसी कमरे में था। पीर जब सोने लगा तो मुर्ग ने अजान दी। पीर ने जब मुर्ग को देखा तो उसके ज़हन में ख्याल आया, यार इरादा बना उसका कि अगर सुबह इसको खा लिया जाए तो कितना मज़ा आएगा। अब पीर मरीज से कहने लगा कि इसे कहो अपनी जान देना बंद कर दे, चुप हो जा, नहीं तो तुम्हें हलाल किया जाएगा। मरीद उठा और मुर्ग के पास गया, उसे कहने लगा आप चुप कर जाओ, अपनी अजान देना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हें हलाल किया जाएगा। तो मुर्ग ने जब ये बात सुनी उसने अजान देना बंद कर दी, चुप हो गया। थोड़ी देर गुजरी तो उसने थोड़े से पर हिलाए। अब पीर ने फिर मरीज से कहा कि इसे बोलो अपने पर हिलाना बंद कर दे, मुझे नींद नहीं आ रही, नहीं तो तुम्हें हलाल किया जाएगा। मरीद फिर उठा, मुर्ग के पास गया और कहने लगा अपने पर हिलाना बंद कर दे, नहीं तो तुम्हें हलाल किया जाएगा। अब मुर्ग ने जब ये बात सुनी तो उसने पर हिलाना भी बंद कर दिए। अब चंद लम्हे गुजरे तो मुर्ग थोड़ा सा आगे को चला। अब फिर उसने अपने मरीज से कहा कि इसे बोलो चलना बंद कर दे, आपकी पैरों की आहट से मेरी नींद ख़राब हो रही है, नहीं तो तुम्हें हलाल किया जाएगा। अब फिर मरीद उठा, मुर्ग के पास गया, उसे कहने लगा चलना बंद कर दे, नहीं तो तुम्हें हलाल किया जाएगा। जब मुर्ग ने यह बात सुनी तो उसने चलना भी बंद कर दिया, खड़ा हो गया। अब काफ़ी वक्त गुजर गया तो पीर सोचने लगा यार अब किया तो क्या किया जाए। अब उसने मरीज से कहा कि मुर्ग से बोलो अगर तुमने सुबह तक 4 अंडे ना दिए तो तुम्हें हलाल किया जाएगा। मरीद उठा, फिर मुर्ग के पास गया, कहने लगा बात सुन, अगर तूने सुबह तक 4 अंडे ना दिए ना तो तुम्हें हलाल किया जाएगा। जब मुर्ग ने यह बात सुनी तो वो रोने लगा। पीर ने कहा डर लग रहा मौत से, इसीलिए रो रहे हो? तो मुर्ग ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, सुनी ज़रा दोस्तों। तो मुर्ग कहने लगा यार मुझे मौत से डर नहीं लग रहा, मैं पछता रहा हूँ कि मौत तो अब भी आ जानी है, काश मैं अजान पर ही मौत दे देता तो मालक तो खुश होता, वो तो खुश हो जाता, मौत तो अब भी आनी है। तो दोस्तों मेरी बात करने का मकसद है इंसान ने मर तो जाना है, रोज़ों के बगैर भी मौत आ सकती है। अगर रोज़े की हालत में मौत आ जाए तो इससे बेहतर और क्या है, इससे खुशनसीबी और क्या हो सकती है इंसान की कि रोज़े की हालत में मौत आ जाए।